टू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन। लास्ट लेक्चर में आपने उसके बेसिक प्रॉब्लम तो सीख लिए थे, जिसमें हम लोगों ने डायरेक्ट आकर के ऑब्जेक्ट टकराया, मोमेंटम कंजर्वेशन से सोल्यूशन निकाल लिया। अब इसके कुछ और अच्छे जो एग्जाम में फंसते हैं प्रॉब्लम, उन प्रॉब्लम पे मैं आपको काम करना सिखा रहा हूँ। इसमें दो कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगी। एक जो कैटेगरी है इसको बोलते हैं बैलिस्टिक पेंडुलम। बैलिस्टिक मतलब बुलेट की स्पीड नापने वाला पेंडुलम, ठीक है ना। अब बुलेट की स्पीड कैसे नापी जाती है, वैसे ये केस आप जब भी बुक में स्टडी करोगे तो परफेक्टली इन इलास्टिक में स्टडी करोगे, पर मैंने ये मॉडिफाई कर दिया है इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, क्योंकि एससीवी के अंदर आप देखोगे तो आपको इस तरीके के सवाल जो मैं करने जा रहा हूँ वो मिल जाएंगे। अब कहानी ऐसी है कि ये एक बुलेट है जिसका मास हमें m दे रखा है, u नॉट वेलोसिटी से फायर किया गया। यहाँ का सिस्टम ऐसा है, ये एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का डब्बा है, जिसको एक एल लेंथ के थ्रेड से हमने सस्पेंड कर दिया। अब ये बुलेट आती है, इसमें पेनिट्रेट करती है और इसे पार करके निकल जाती है। ये हो गया एक जनरल टाइप का कोलिजन, जिसमें बुलेट इमर्ज आउट हो गई, ब्लॉक अलग चल रहा है, बुलेट अलग चल रहा है, दोनों का वेलोसिटी कोलिजन के बाद का अलग अलग है, ठीक है ना। अच्छा, परफेक्टली इन इलास्टिक के अंदर मैंने क्या बताया था कि दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट नहीं हो सकते, तो दोनों साथ साथ चलते हैं। तो अंतर परफेक्टली इन इलास्टिक और इन इलास्टिक में इतना है कि परफेक्टली इन इलास्टिक में ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर एम्बेडेड हो जाएगी, धंस जाएगी और दोनों साथ साथ आगे जाएंगे। इन इलास्टिक में दोनों अलग अलग आगे जाएंगे, बस इतना अंतर है। तो अभी हम इन इलास्टिक कर रहे हैं, फिर परफेक्टली इन इलास्टिक वाले केस को आगे ले लेंगे। तो अब इसका नेक्स्ट डायग्राम, तो ये तो डायग्राम हो गया जस्ट बिफोर कोलिजन। अब हम बना रहे हैं जस्ट आफ्टर। जस्ट आफ्टर में क्या होगा, बुलेट इस ब्लॉक से ऐसे पेनिट्रेट होकर के बाहर निकल गई, और बाहर निकलने के बाद बुलेट की स्पीड समथिंग आप ले लो, इसमें वी ले सकते हो या V2 ले लो, और ब्लॉक की स्पीड V1 ले लो, सही है। अब इस प्रोसेस में रगड़ने के कारण एनर्जी लॉस हुई, हाँ, क्योंकि दोनों अलग अलग स्पीड से बाहर निकले, इसलिए हम इसके अंदर ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर ये नहीं कह सकते कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, क्योंकि इसमें सेपरेशन हो रहा है और इनइलास्टिक में कोई सेपरेशन नहीं होता। तो पहला काम हम यहाँ से यहाँ के बीच में ये तो जरूर कर सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, इसमें जनरलाइज वे में हमें चलना है, ठीक है ना, कोई हमें रट्टे नहीं मारने, हम सिर्फ अपने कंसेप्ट को यहाँ पर तैयार करेंगे। तो पहला कंसेप्ट हमारा रहेगा, ये हो गया जस्ट आफ्टर का। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे इसके कंसेप्ट नंबर 1। तो कंसेप्ट नंबर 1 है मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी PI इक्वल्स टू PF। अब PI देखोगे बेटा तो वो हो जाएगा m इंटू u नॉट, यानी बुलेट का मास इंटू बुलेट का स्पीड, यानी बुलेट का मोमेंटम हो गया। ब्लॉक सस्पेंडेड था तो 0 हो गया। फाइनल मोमेंटम देखोगे तो बुलेट का हो जाएगा स्मॉल m v2, ब्लॉक का देखोगे तो कैपिटल M v1। अब जैसा लास्ट लेक्चर में हम देखे जा रहे थे, किसी एक की वेलोसिटी कोलिजन के बाद गिवन होना जरूरी है, ठीक है ना। तो मान लो आपको बुलेट की वेलोसिटी डायरेक्ट गिवन है कि भाई बुलेट इतनी वेलोसिटी से बाहर निकली। ब्लॉक की वेलोसिटी जनरली ऐसे केसेस में गिवन नहीं होती। उसका कारण ये है क्योंकि बुलेट के इमर्ज होने के बाद जब ये ब्लॉक आगे जाएगा तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक का इनिशियल पोजीशन था जहां पर बुलेट पेनिट्रेट होकर के बाहर निकली थी। बुलेट के निकलने के बाद ये ब्लॉक जिस v1 स्पीड से आगे गया, तो फिर ये एक सर्कुलर पाथ में यूं करके आगे की तरफ बढ़ा और इस जगह पर जाकर के उसने अपनी एक मैक्सिमम हाइट अटेन करी। इस मैक्सिमम हाइट की वैल्यू h हो गई, इस एंगल का नाम यहाँ पर थीटा हो गया, लेंथ यहाँ पर l हो गई। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग v1 डायरेक्टली, वो क्या करता है, ये हाइट दे देता है, यानी वो l और एंगल थीटा दे देता है, ठीक है ना। तो कंसेप्ट नंबर 2 इसके अंदर हम ब्लॉक के लिए अप्लाई करते हैं। तो फॉर ब्लॉक अब क्या हुआ, कोलिजन ओवर हो चुका है, तो हम इसकी एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी है काइनेटिक, यहाँ कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल में, यहाँ अपना आप सर्कुलर पढ़ चुके हो वो कंसेप्ट लगा लो। तो फॉर ब्लॉक वी कैन यूज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इन सर्कुलर पाथ। तो इससे नतीजा ये मिलेगा कि हाफ mv1 स्क्वायर की काइनेटिक एनर्जी mgh की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, m से m गया, v1 की वैल्यू आ गई रूट अंडर 2gh, और यहाँ हम h को जब चाहिए तब पुट कर सकते हैं l टाइम्स, ये ट्रायंगल बना लो, ये l है तो ये l cos थीटा हो गया, ये मैंने वैसे भी आपको खूब सिखाया हुआ है, l टाइम्स 1 माइनस cos थीटा। तो फाइनली मेरे पास v1 का वैल्यू आया 2gl 1 माइनस cos थीटा। अब आगे की अप्रोच देखो। तो ब्लॉक के लिए तो वो आपको ब्लॉक की वेलोसिटी देने से रहा, ठीक है ना, वो ब्लॉक के लिए लेंथ ऑफ थ्रेड दे देगा, एंगल दे देगा। आप क्या करोगे, हाइट निकाल करके ब्लॉक की वेलोसिटी अंडर रूट 2gh लगा के निकाल लोगे। वंस यू ऑब्टेन ब्लॉक का वेलोसिटी, बुलेट का वेलोसिटी उसने दिया ही हुआ है, ब्लॉक का वेलोसिटी मिल गया, बुलेट का वेलोसिटी दिया हुआ था, हमने बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी निकाल लिया। इसका पर्पस हमारा सॉल्व हो गया, जिसमें हमें बैलेंस यानी बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी पता करके देनी होती है। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ आ गया होगा। मतलब इसमें प्रॉब्लम यहाँ से यहाँ नहीं जाना, यहाँ से ले जाकर के आपको इधर की तरफ ले जाना है, यानी पहले आपने डब्बे की वेलोसिटी निकालनी है, फिर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन की तरफ आपने बढ़ना है। तो ये था आपका बैलिस्टिक पेंडुलम का जनरलाइज केस। अब इसके बाद मैं इसके प्रॉब्लम दिखा रहा हूं। तो प्रॉब्लम मेरे पास ये है, ये कहता है बुलेट ऑफ मास। अब इसमें डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा, वो हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। तो कह रहा है बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम। तो आपको बुलेट का मास दे रखा है 200 ग्राम। तो ये रही बुलेट,
मास ऑफ बुलेट इज 200 ग्राम। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है हमें से केजी में कन्वर्ट करना ही करना है, वो देखेंगे, करना पड़ेगा तो करेंगे, नहीं करना पड़ेगा तो ग्राम में काम चला लेंगे। इज फायर टुवर्ड वुडन ब्लॉक सस्पेंडेड बाय थ्रेड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। तो मिल गया ना, देखो थ्रेड का लेंथ। तो ये एक ब्लॉक की तरफ फायर करी गई जो कि सस्पेंडेड था, और इस ब्लॉक का मास हमें क्वेश्चन में जरूर होगा, और मास ऑफ ब्लॉक इज 300 ग्राम, और लेंथ ऑफ थ्रेड आपको दे रखी है 40 सेंटीमीटर। ये क्यों दे रखी है वो आप समझ गए, ताकि इसके निकलने के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी निकालने के लिए √2GH लगाने के लिए हम इस लेंथ का यूज ले सके। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ो। एंड बुलेट इमर्जेस आउट ऑफ ब्लॉक। अब बुलेट इमर्ज आउट हो गई। अगर बुलेट इमर्ज आउट हो गई तो ऐसा कोलिजन, जनरल कोलिजन हो गया विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तो अब मैं नेक्स्ट डायग्राम ले रहा हूँ। नेक्स्ट डायग्राम में बुलेट यहाँ इमर्ज हो गई विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, मास इज वही सेम 200 ग्राम, एंड इसका मास हो गया हमारा 300 ग्राम। इसकी वेलोसिटी जैसा मैंने कहा देता ही नहीं है, तो हमने v1 ले लिया। अच्छा, आगे देखना। एंड ब्लॉक राइजेस टिल थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, और थ्रेड का लेंथ हमें अवेलेबल है 40 सेंटीमीटर। कहता है अब ये ब्लॉक तब तक राइज करता है जब तक थ्रेड वर्टिकल से 60 डिग्री का एंगल ना बना ले। यानी कि अब अगला सीन ये है कि हम थर्ड डायग्राम अगर इसका लेंगे तो इस थर्ड डायग्राम में ये जो ब्लॉक है यहाँ से तब तक ऊपर राइज करेगा, इस जगह से चला था v1 की स्पीड से, तब तक राइज करेगा जब तक इधर का एंगल 60 डिग्री ना हो जाए। लेंथ इज स्टिल वही सेम 40 सेंटीमीटर। अब हमें सारी चीजें ढूंढ के निकालनी है, वो तो बात की बात है, सारी चीजें ढूंढ के निकालना। स्टार्टिंग मैंने क्या बोला था, लास्ट से लो, पहले इस ब्लॉक की वेलोसिटी पता करो, उसके बाद मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाओ। तो सबसे पहले हम लोग सर्कुलर पाथ को सॉल्व करने जा रहे हैं, और इसको अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो v1 का वैल्यू हमें मिल जाएगा √2gl 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने यहाँ h का वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो v1 का वैल्यू मेरे पास आ गया √2, g की जगह आ गया 10, l लेंथ ऑफ थ्रेड हो गई 0.4, 1 माइनस 1/2 कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो गई। सिंप्लीफाई करेंगे तो v1 की बड़ा वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और 2 इधर से कट जाएगा, √4, आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड। तो लो, हमें ब्लॉक की वेलोसिटी पता चल गई कि बुलेट के निकलने के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तब ये जाकर के 60 डिग्री का एंगल तक राइज कर पाया। अब क्या करना है, अब हमें बुलेट की वेलोसिटी निकालनी है। तो कंसेप्ट नंबर 2, मोमेंटम कंजर्वेशन। अब मोमेंटम कंजर्वेशन की, चलो मैं एक बार फिर से इक्वेशन लिख रहा हूं, बट अगले सवालों में आप डायरेक्ट कर सकते हो। मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखोगे तो mu0 ब्लॉक के लिए 0, कैपिटल M v1 प्लस बुलेट के लिए हो गया स्मॉल m इंटू v2। अब बहुत ध्यान से देखना, सारे मासेस ग्राम में है, तो ग्राम ग्राम दाएं बाएं से कट जाएगा, हमें किसी यूनिट को कन्वर्ट करने की कहीं जरूरत नहीं है। तो जैसा है वैसा पुट करो। हाँ, अगर ये ग्राम में होता और ये किलोग्राम में होता तो जरूर हमें एक यूनिट में लाना पड़ता, विच में भी आइदर ग्राम और किलोग्राम। तो यूनिट कन्वर्जन तब करना है जब दोनों के मासेस अलग अलग यूनिट में हो। अगर सेम यूनिट में है कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं, चलने तो जैसे चल रहा है। अब सब्स्टिट्यूट करो, तो स्मॉल m की जगह 200, u0 हमें पता नहीं, कैपिटल M ब्लॉक के मास की जगह आ गया 300, वेलोसिटी हो गई 2, इधर ब्लॉक का मास मेरे पास हो गया 200, बुलेट का मास हो गया 200, और बुलेट की वेलोसिटी मेरे पास हो गई 20। देखो, इस कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए 2 डिजिट तो वैसे ही उड़ा दो, क्योंकि इसका यहाँ कोई काम भी नहीं है। आप चाहिए तो इसमें 2 को भी उड़ा सकते हो, पर मैं बाद में खत्म कर दूंगा। तो 2u0 इक्वल्स टू इधर बचा 6 प्लस इधर बचा 40, तो 2u0 की बेटा जी वैल्यू आ गई हमारे पास 46, और u0 की वैल्यू आ गई हमारे पास 23 मीटर पर सेकंड। तो बुलेट की इनिशियल स्पीड हमें पता चल गई 23 मीटर पर सेकंड। ये हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ठीक, अब सेकंड पार्ट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मतलब मैं ये पता करना चाहता हूँ कि यार कोलिजन किस टाइप का है। अब ये तो तय परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं है, क्योंकि अगर वो होता तो फिर सेपरेशन नहीं होता, बुलेट इसमें धंस जाती, दोनों साथ साथ आगे जाते। तो अच्छा, अब आते हैं सेकंड स्टेप पर। वी हैव टू फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। फॉर्मूला लगाओ, सेपरेशन बाय अप्रोच। सेपरेशन की वेलोसिटी हो गई 20 माइनस ब्लॉक की वेलोसिटी लिखोगे, वो हमने कितनी निकाली थी, 2 निकली थी शायद, है ना, हाँ ये 2 डिवाइडेड बाय अप्रोच की वेलोसिटी देखोगे, u0 हमारे पास आ चुका 23 माइनस 0। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर हम निकालें तो यहाँ पर बेटा अपने पास आ रहा है 18 डिवाइडेड बाय 23। तो 18/23 इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, जो कि 1 तो बिल्कुल भी नहीं है और 0 भी बिल्कुल नहीं है, इसलिए ऐसा कोलिजन है जनरल इनइलास्टिक कोलिजन। तो मेरे ख्याल से अब मैंने आपको बैलिस्टिक पेंडुलम का एक एडवांस लेवल का कंसेप्ट दे दिया कि अगर बैलिस्टिक पेंडुलम वैसा ना मिले जैसा आप जनरली बुक्स के अंदर देखते हो, तो आप इस तरीके से करके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अब इसका दूसरा भाई, ये भी बुलेट की स्पीड निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट है, जो कि फिर से यूज किया जाता है। और इस एक्सपेरिमेंट का आप एप्लीकेशन देखो, बुलेट फायर्ड ऑन ब्लॉक कैप्ट ऑन रफ सरफेस। अब मीनिंग समझो बेटा, एक रफ सरफेस है, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो जैसे अभी ब्लॉक हवा में लटक रहा था, अब हवा की जगह ये रफ सरफेस पर रख दिया गया, क्योंकि बोल दिया कि सरफेस रफ है। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा म्यू के। अब होगा क्या, बुलेट एज इट इज इसकी तरफ फायर करी गई होगी। अब दो बातें होंगी, ये तो हो गया डायग्राम,
जस्ट बिफोर कोलिजन। अब हम बनाते हैं जस्ट आफ्टर कोलिजन। जस्ट आफ्टर कोलिजन में क्या होगा, या तो बुलेट धंस जाएगी या बुलेट इमर्ज आउट कर जाएगी। अगर धंस गई तो फिर ऐसा इनइलास्टिक हो गया, परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया, और अगर बाहर निकल गई तो जनरल यानी इनइलास्टिक कोलिजन हो गया। तो अभी हम इनइलास्टिक पढ़ रहे हैं, तो मैं बुलेट को यहां से बाहर निकाल दे रहा हूं। तो ये बुलेट यहां से मैंने बाहर इमर्ज आउट करा दी, सेम बेटा v2 की वेलोसिटी से, और डब्बे को मिली हुई वेलोसिटी हो गई v1। अब बड़े ध्यान से सुनना, पहले हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेते हैं। अब वो सवाल पे डिपेंडेंट है कि पहले कौन सा लगाना है, पर कंसेप्ट के मामले में तो पहला मोमेंटम कंजर्वेशन आया। तो पी आई इक्वल्स टू पी एफ। पी आई का वैल्यू मेरे पास हो गया एम यू नॉट, ब्लॉक का हो गया 0, फाइनल मोमेंटम हो गया कैपिटल एम v1 प्लस स्मॉल एम v2। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कंसेप्ट, जैसा आप देख रहे हो ये ब्लॉक रफ सरफेस के ऊपर चल रहा है। अब रफ सरफेस के एप्लीकेशन पार्ट को हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे उधर सर्कुलर को देखा था, वैसे यहाँ रफ सरफेस को देखते हैं। तो जब ये ब्लॉक रफ सरफेस के ऊपर चलेगा v1 की इनिशियल वेलोसिटी लेकर के, तो इस पे लगेगा पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसका फॉर्मूला हो गया म्यू के इनटू mg। ये काइनेटिक फ्रिक्शन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंसेप्ट 2, विच इज मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन रफ सरफेस। तो कहानी ऐसी है, ऑन रफ सरफेस kinetic friction produces a retardation in block and block stops after some distance। तो ब्लॉक जो है कुछ डिस्टेंस के बाद रुक जाता है। तो पहले हम रिटार्डेशन निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से रिटार्डेशन इक्वल्स टू माइनस एम ए मैंने डाला, इसकी वैल्यू डाली म्यू के एम जी इक्वल्स टू माइनस एम ए, एम से एम कैंसिल आउट हो गया और रिटार्डेशन की वैल्यू आ गई माइनस म्यू के जी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का रिटार्डेशन हमें पहली स्टेप में मिल गया, विच इज इक्वल्स टू माइनस म्यू के जी। अब इस रिटार्डेशन के कारण ये ब्लॉक आगे जाएगा और कुछ डिस्टेंस, लेट्स से दैट ये डिस्टेंस आप कुछ भी ले लो, डी डिस्टेंस बाद जाकर के रुक जाता है। तो इधर की फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई अब, और रिटार्डेशन यहाँ की तरफ है। तो अब हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, और इसमें डाटा सब्स्टिट्यूट करके हम एक रिजल्ट डेवलप कर लेंगे। तो v स्क्वायर की जगह आ गया 0, u स्क्वायर की जगह आ गया v1 स्क्वायर, माइनस क्योंकि रिटार्डेशन है 2, ar की जगह आ गया म्यू के जी, s की जगह आ गया d, और यहां से हमारे पास v1 स्क्वायर की वैल्यू, या फिर ऐसे बोलो v1 की वैल्यू आ गई रूट अंडर 2 म्यू के जी डी, और वहां क्या आया था एक बार पिछले वाले केस में रिवाइज करो, v1 की वैल्यू आई थी सर्कुलर पाथ में अंडर रूट 2gh, क्योंकि वहां ग्रेविटी की वजह से रुक रहा था, रिटार्डेशन हो रहा था, यहाँ म्यू के जी की वजह से रिटार्डेशन हो रहा है। तो यहाँ का v1 आ रहा है अंडर रूट 2 म्यू के जी इंटू डी। अब आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो एग्जाम्पल में। तो दो तरीके से ब्लॉक को रोका जाता है, या तो ग्रेविटी की वजह से सर्कुलर पाथ में रुकता है तो v1 होता है अंडर रूट 2gh के बराबर, और रगड़ करके अगर ब्लॉक रुकता है तो v1 की वैल्यू होती है अंडर रूट 2 म्यू के जी रिटार्डेशन इंटू जितने डिस्टेंस पर वो रुका, तो अंडर रूट 2 म्यू के जी डी। अब क्या होता है, एग्जामिनर उल्टा चलाता है, वो इसमें ये डिस्टेंस देता है म्यू के दे देता है, दैट मींस आपको v1 नहीं देने वाला। आपका काम होगा पहले v1 निकालना, फिर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा करके बुलेट की वेलोसिटी निकालना। इस तरीके से इस सवाल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आप देख रहे हो, डायग्राम मैंने सेम इस्तेमाल किया है। अब प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये है, कहता है एज शोन इन डायग्राम बुलेट इमर्जेस आउट। तो ये गारंटी हो गई कि भाई अब कोलिजन इनइलास्टिक टाइप का होगा। तो ये तो हो गया कोलिजन से पहले का डायग्राम। अब मैं बना रहा हूं कोलिजन से बाद का डायग्राम। कोलिजन के बाद इसका मास 500 ग्राम क्वेश्चन में गिवन है, बुलेट इमर्ज आउट हो गई, बुलेट का मास 100 ग्राम है, और बुलेट की स्पीड, बुलेट इमर्जेस आउट विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो बुलेट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है। ब्लॉक की जैसा मैंने कहा कभी देंगे ही नहीं, मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूं। तो ब्लॉक के लिए हमें काम करना होगा और वो हम अभी कर लेंगे। तो ब्लॉक की वेलोसिटी v1 हो गई, ओके, इमर्जेस आउट विद 10 मीटर पर सेकंड एंड ब्लॉक मूव्स ऑन रफ सरफेस। अच्छा, रफ सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमें दे रखा है। तो ये तो हो गया क्या बोलते हैं कोलिजन का पार्ट, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर। अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड डायग्राम पर। थर्ड डायग्राम जिसमें इस ब्लॉक का ही रफ सरफेस के ऊपर मोशन हम डिस्कस करेंगे। म्यू के का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 0.8 दे रखा है क्वेश्चन में। अब ये ब्लॉक जो v1 की स्पीड लेकर के चला, रफ सरफेस के ऊपर जाकर के फाइनली एक जगह पर रुक गया। अब आप लैंग्वेज पढ़ो, एंड स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस 1 मीटर ऑन ग्राउंड। तो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करके काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से ब्लॉक यहां पर रुक गया। वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। अब सवाल उल्टा चलाना पड़ेगा। तो हमारी पहली स्टेप रहेगी मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन रफ सरफेस। अच्छा,
इस जगह पर हम ब्लॉक की वेलोसिटी निकाल लेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन वाले कंसेप्ट को इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर अगर मैं स्केयर मोशन ऑफ ब्लॉक डिस्कस करूँ तो मेरे पास v1 का जो वैल्यू आ गया, दैट वैल्यू इज √2 म्यू के जी और टाइम्स मेरे पास आ गया d। सिंप्लीफाई आप इसको करोगे तो v1 की वैल्यू बनेगी √2 म्यू के का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है विच इज 0.8, g की जगह बेटा आ गया अपने पास 10 इंटू डी की जगह आ गया 1। अच्छा अब आप चेक करो, ये बना 8 और 2 16, यानी v1 की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकंड। तो एक काम खत्म हुआ, हमें ब्लॉक की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन पता चल गई। अब हम आते हैं दूसरी स्टेप पर। दूसरी स्टेप है मोमेंटम कंजर्वेशन। अब मोमेंटम कंजर्वेशन आप लगाओगे तो अब हम बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ब्लॉक की वेलोसिटी आ चुकी है और उसका वैल्यू हमने निकाला हुआ है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक, v1 हमें अवेलेबल है, मैं यहाँ लिख नहीं रहा, ठीक है ना, आपको v1 की वैल्यू पता है और v2 ऑलरेडी पता है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम, पहले इक्वेशन लिख लूँ मैं, जनरलाइज mu0 प्लस 0 कैपिटल M v1 प्लस स्मॉल m इंटू v2। सिंप्लीफाई करते हैं, स्मॉल m की जगह मेरे पास आ गया 100 इंटू u0, कैपिटल M की जगह बेटा हमारे पास आ गया 500, और अगेन यूनिट कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही ग्राम में चल रहे हैं। 500 इंटू v1 की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया 4, स्मॉल m की जगह मेरे पास आ गया 100 इंटू में उसकी वेलोसिटी मैंने सब्स्टिट्यूट करी 10। पहले तो ने ये दो बिंदी खसका दो तो क्वेश्चन थोड़ा सा कम लेंदी लगेगा। तो u0 का वैल्यू मेरे पास आ गया, इधर बना 20 और इधर आ गया बेटा अपने पास 10, दैट मींस आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकंड। तो हमें बुलेट की वेलोसिटी पता चल चुकी है विच इज 30 मीटर पर सेकंड, और इस बार हमने काइनेटिक फ्रिक्शन की यूज से इस वेलोसिटी को निकाला। अब हम आते हैं मेन पार्ट पर। ये तो हो गया हमारा सोल्यूशन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। ये स्टेप नंबर 1 हो गई, ये स्टेप नंबर आप 2 की जगह इसको कर लो B, ताकि बाद में आप कंफ्यूज ना हो। अब लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड काम है, ये हो गया V2। अब सेपरेशन, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप लगाओगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब सेपरेशन में ध्यान देना किसकी वेलोसिटी ज्यादा है किसकी वेलोसिटी कम है। बुलेट की वेलोसिटी 10 है एंड ब्लॉक की जो वेलोसिटी है इसके निकलने के बाद वो है 4। तो सेपरेशन की वेलोसिटी हो गई V2 माइनस V1 बाय में U1 माइनस U2। आप बेटा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो V2 की जगह हमारे पास बुलेट का वेलोसिटी 10, V1 की जगह हमारे पास ब्लॉक का वेलोसिटी विच इज 4 डिवाइडेड बाय अप्रोच का वेलोसिटी विच इज 30 माइनस 0। तो E का वैल्यू ऊपर बचा हमारे पास 6 बाय 30 और आंसर आ गया 1/5। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू यहाँ पर 1/5 है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कोलिजन ना परफेक्टली इलास्टिक है ना परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो ये मैंने आपके लिए 2 सवाल मॉडिफाई किए, एक अपना बैलिस्टिक पेंडुलम का जिसमें ग्रेविटी की वजह से ब्लॉक रुका, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन का जिसमें काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण रगड़ने के कारण ब्लॉक रुका। ये दोनों मॉडिफाइड वर्जन SCV में थे, इसलिए मैंने इस तरीके का कंसेप्ट ओरिजिनेट करके आपको पहले ही करा दिया। अब जब हम इनके स्पेशलाइज कंसेप्ट परफेक्टली इनइलास्टिक में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा समझ। अब इस लेक्चर को हम यहीं रोक रहे हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू सो मच।